हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ डीएमआरसी एनएमआरसी साइको टेस्ट। फ्रेंड, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका डीएमआरसी और एनएमआरसी का सीआरए और एससीबाईटीओ का एग्ज़ाम निकल गया है, ठीक है, और या फिर उनका 45 प्लस मार्क्स बन रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में देखेंगे कि बेसिकली साइको टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पैटर्न विच आर आस्क्ड इन साइको टेस्ट। 5 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और ये एक ही दिन में पेपर होता है। पहला होता है एमडेट फिगर टेस्ट, दूसरा होता है फिगर एसोसिएशन टेस्ट, तीसरा होता है मेमोरी बेस्ड टेस्ट, चौथा होता है ऑब्जर्वेशन टेस्ट, पांचवा होता है एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी टेस्ट। पहला देखते हैं एमडेट फिगर टेस्ट। फ्रेंड्स, इसमें 25 टोटल नंबर क्वेश्चंस रहते हैं और 10 मिनट का टाइम इंटरवल होता है, ठीक है। इसमें जो पैटर्न रहता है किस तरीके का आता है एग्ज़ाम मैं बता देता हूँ। इसका पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या होता है कि एक आपको इमेज दे दी जाएगी यहाँ पे ये, ठीक है, और इसमें से आपको आंसर छांटना होगा कि बेसिकली ये इमेज इन चारों में से किस पे बन रही है, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से इमेज बन रही है, ठीक है। तो देखिए मतलब कि तिरछी बनते हुए बन रही है। इसका मतलब है कि ये वाली तो बनेगी नहीं, ये वाली भी नहीं बनेगी। इसमें देख लेते हैं इस वाले में इस तरह देखिए ये एक यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ऐसे नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे गया, उसके बाद सीधा गया और फिर ऐसे गया। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और डाल दिया है मैंने। ये इमेज इन चारों में से किस में बन रही होगी, देख लेते हैं इसको। देखिए फ्रेंड, इसमें तो बनेगी नहीं। उसका रीज़न क्या है, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो ये यहाँ पे सीधी लाइन ही रह जाती है, ठीक है। इसको भी अगर खींचें तब भी सीधी लाइन रह जाती है, तो यानी कि फर्स्ट तो होगी नहीं। सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए ये कुछ यहाँ से गया, ठीक है, और ये यहाँ पे आया। अब देखिए इसके बाद जुड़ने का कुछ इसका है ही नहीं कि ये टर्न कर सके, ठीक है, तो सेकंड भी नहीं होगी। थर्ड देखते हैं, थर्ड तो वैसे ही नहीं होगी, साफ देख किया। फोर्थ में देख लेते हैं, फोर्थ हो सकती है कि नहीं। ये ऐसे गया, ठीक है, ये कुछ इधर गया, तो यहाँ पे आया, टर्न किया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आया, ऐसे गया। देखिए फ्रेंड, ये बन रही है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिगर एसोसिएटेड टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और टाइम इंटरवल होगा 5 मिनट्स। फ्रेंड्स, टाइम का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि विद इन 5 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चंस करने होंगे। इसमें देख लेते हैं किस टाइप का रहता है। इसमें है कि आपको एक इमेज दे दी जाएगी इस टाइप से, ठीक है, और ये कहा जाएगा कि इसके अंदर छांटो कि अगर इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है पीसेस को तो वो किस तरीके का बनेगा, या इन चारों में से कौन सा ऐसा शो कर रहा है कि जिससे ये तीनों से मिलके बना हो। तो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में कुछ इधर से एक बना, लेकिन दूसरा क्या ये बन पा रहा है। और देखिए एक ये भी बनता हुआ दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, लेटाते हुए इस तरीके से। देखिए तीसरा हमें ये यहाँ गया, ये गया, ठीक है, तीसरा भी हमें यहाँ से मिल गया, यानी इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट। सेकंड देख लेते हैं। देखिए सेकंड में कहीं भी इस तरीके का सिंबल नहीं दिखेगा आपको, यहीं से देखने में पता चल रहा है। आप इसको जब देखेंगे तो भी नहीं पता चल जाएगा कि ये नहीं होगा। इसको देखेंगे, इसमें देखिए ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और वैसे भी इसमें वो चीज़ ये फर्स्ट वाला ये वाला सिंबल नहीं बन रहा है, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसको तो सीधा देखते ही पता चल रहा है ये नहीं होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर से ST टाइप का सिंबल्स दे दिया गया है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं।
देखिए पहला तो इसमें सेकंड को देखते ही थोड़ा दिख रहा है कि हाँ कुछ मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है, ये मिल गया हमको, ठीक है। ये चीज़ भी मिल गई हमको यहाँ से, ठीक है। और ये भी मिल गया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको नहीं मिल पा रही है इसमें सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड तो नहीं होगा, फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट रह गया था, फर्स्ट में देखिए ये चीज़ तो मिल गया उल्टे करते में, ठीक है। सेकंड है आपका ये तो मिल गया, इसको देख लेते हैं। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी सही तरीके से एक बार ढंग से देख लेते हैं। इसको पहले रफ कर देते हैं। ठीक है, ये मिल गया पहला आपको, ठीक। दूसरा भी मिल गया आपको, तीसरा भी मिल रहा है, और चौथा भी आपको कहीं ना कहीं से चौथा रह जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये ऐसे तिरछा करने पे मिल रहा है हमको, ठीक है। देखिए तीसरा आपका मिल रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। फोर्थ भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट होता है मेमोरी बेस्ड टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, 21 क्वेश्चंस के 2 सेट आते हैं, ठीक है। आपको 5-5 मिनट के पेपर रहता है, ठीक है। 5 में से आपको 2.5 मिनट दिए जाते हैं कि 21 क्वेश्चंस को आप देख लीजिए ढंग से, ठीक है। और अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए कि किस तरीके के कोड्स हैं इसके। जैसे ही मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए जैसे ये है, ठीक है। तो इसका जो कोड है वो 75 है। ये प्रेस दे रखी है, प्रेस का कोड क्या है? 42, ठीक है। ये गमला सा दे रखा है, इसको दे रखा है 64। तो यहाँ पे ये 6 दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे आपको 21 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक पेपर सेट में आपको 2.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि अपने माइंड में मेमोराइज कर लीजिए कि किसका क्या क्या कोड है। फिर उसके बाद एक सेट दिया जाएगा जिसमें इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। आपको यहाँ पे देख के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए टॉर्च का कोड क्या है? 93। ये पेपर तो आपसे ले लिया जाएगा, हट जाएगा। अगर ऑनलाइन हुआ तो ये हट जाएगा, ऑफलाइन हुआ तो उस कंडीशन में ये पेपर ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी है, ठीक है। प्रेस का आंसर क्या है? 42 है। गमले का क्या है? 64 है, ठीक। और फिर बुक का क्या है? 17 है। तो इसी तरीके से आपको इस तरीके से आपको वहाँ करने होंगे, ठीक है। ये आंसर भी दिए हुए नीचे, आप इस चीज़ को ऐसे कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या है फ्रेंड, 30 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 मिनट्स का टाइम दिया होगा। टाइम का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी दौड़ेगा और क्वेश्चन बड़े धीरे धीरे हो पाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो, ठीक है। अब देख लीजिए ऑब्जर्वेशन टेस्ट में क्या है। फाइंड आउट द सेम फिगर एज गिवन फिगर फ्रॉम अ सेट ऑफ 5 फिगर। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं। इसमें फ्रेंड बस ये है कि आपको ये माइंड के अंदर रखना है और ये देखना है कि इन पाँचों की पाँचों में कौन सा इसमें से मैच कर रहा है। देखिए इसमें क्या है, ये दोनों ट्राइंगल उल्टे हैं जबकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये भी नहीं होगा। ये दोनों एक तरफ है लेकिन ये इससे अपोजिट हैं, तो ये भी नहीं होगा। देखिए अब क्या है, यहाँ पे ये चीज़ तो मिल रहा है हमको पहला साइड, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे में ये उल्टा हो गया तो ये भी नहीं होगा। अब क्या रह गया? लास्ट ये रह गया, ये भी मिल रहा है, ठीक है। ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो यानी कि सेम इमेज कौन सी हो गई? ये हो गई 5, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये इस तरीके से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले ही दिख गया कि ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसे देखते हैं, ये इस तरीके से मैच कर रहा है। पहला तो मिल गया लेकिन फिर से दूसरे में मिस्टेक कर दिया, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। इसके बाद इसको देख लेते हैं, ये मैच, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये गलत दे दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को अपोजिट कर दिया गया, तीसरा भी नहीं होगा। चौथा देख लेते हैं, ठीक है। चौथे में ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे ये चीज़ एक दूसरे से थोड़ा सा इंटरलिंक कर दी गई है, तो यानी फोर्थ भी नहीं होगा। आंसर देखिए 5 में हो सकता है। 5 में देखिए पहला भी मिल रहा है, दूसरा भी मिल रहा है और तीसरा भी मिल रहा है, तो आंसर क्या हो गया? 5, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन टाइप का एग्ज़ाम है, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या है,
36 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। बेसिकली ये जो इस टाइप का साइको टेस्ट में पूछा जाता है जस्ट आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। आपको जितने भी यहाँ क्वेश्चंस आएंगे आपको पॉजिटिव थिंक में सोचकर आंसर्स देने होंगे, ठीक है। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। जब व्हेन यू आर इन पैनिक, ठीक है, जब आप परेशान हैं तो उस कंडीशन में आप करेंगे क्या करेंगे, यू कीप पेशेंस, ठीक है, यू ट्राई टू टेक समवंस हेल्प, यू मस्ट द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, इट डज नॉट हैपन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जब इंसान परेशान होता है, ठीक है, तो परेशान होने पर वो डिसीजंस तो ले नहीं पाता है, ठीक है, तो ये उसको सॉल्यूशन तो निकाल ही नहीं पाएगा, तो सी तो गलत ही हो गया, ठीक है। इट डज नॉट हैपन इसका कोई मतलब नहीं है। यू ट्राई टू टेक समवन हेल्प, ठीक है, अब क्या है, आप क्या दूसरे से सहायता लेंगे, या यू कीप पेशेंस। अब ये क्वेश्चन, ये दो ऐसे हैं जो हमको लगता है कि क्या किया जाए। जब आप परेशान होते हैं तो आप क्या रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, ठीक है, तो आप कुछ इसको लगा के आएंगे, कुछ इसको लगा के आएंगे, लेकिन जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, यू कीप पेशेंस। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ एनी ग्रुप पजेसेस द क्वालिटी, ठीक है, एक लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन इस तरीके से आएंगे, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, खुद का इंटरेस्ट, वेलफेयर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ ग्रोथ और सेल्फिशनेस, ठीक है। तो पहला और चौथा तो आपका किसी हालत में नहीं होगा। अब आप इसमें सोचेंगे कि इंटरेस्ट ऑफ ग्रोथ या वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है कि पब्लिक के लिए आप वेलफेयर में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़, लेकिन आप उस टाइम पे आप एक ग्रुप को शो कर रहे हैं लीडर, ठीक है, आप उस ग्रुप के लीडर हैं, तो आपको जो पहला जो मोटो होगा और क्वालिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अपने ग्रुप के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड, इसी टाइप के क्वेश्चन साइको टेस्ट में आएंगे, ठीक है। मैंने ये वीडियो बेसिकली साइको टेस्ट को समझाने के लिए बनाया था। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ। थैंक यू फ्रेंड।